Let's start. Very good morning to all of you. Today we will learn how to plot data, how to plot graph from the data frame. I hope my voice is clear to you. Am I audible? Let's see how to plot data, how to plot graph from the data frame. Okay. So we have here got the two options. One, you can plot the graph. One, you can plot the graph using the pyplot functions. You can plot by using pyplot function. Second, by using data frame plot function or the bar function. You can see a scatter function. Okay, different types of functions are available. You can see by using box plot functions or by using histogram functions. Okay, so how to plot the graph? In order to plot the graph, we must know how to make the data frame. Two steps are involved. First step is write the code to make the data frame and second is to plot the graph. देखो यहाँ पर ये दो चीज को मिलाकर ये टॉपिक है, ठीक है। पहला तो हमारा क्वेश्चन क्या है? आवर क्वेश्चन इज हाउ टू प्लॉट ग्राफ, हाउ टू प्लॉट ग्राफ graph using data frame. Okay, using data frame. So first we must know, सबसे पहले यहाँ पर तो हमें एक चीज तो क्लियर यहाँ पर हो रहा है कि हमें डाटा फ्रेम बनाना आना चाहिए। डेटा फ्रेम बना हुआ रहेगा तब ही उससे ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर दो काम यहाँ पर आ जा रहा है। फर्स्ट डेटा फ्रेम, ठीक है, क्रिएट डेटा फ्रेम, देन यू नीड टू क्रिएट द ग्राफ, ठीक है, देन यू नीड टू क्रिएट द ग्राफ। ओके, so here, so the first thing is that first write the code to make the data frame. This is at the first. Then you plot the graph. This is what it is written here. I hope it is clear to you. And then let's see. Now you see how. Let's revise. We have already created data frame in our very beginning classes in the pandas. Okay, we have learned how to create the data frame. You can see here. Here what we have done, we have imported pandas. I hope you are well aware with this code. And here we have created a data. Here we have created a data. Okay, here we have created a data. You can see here. Okay, right here we have created a data. The name of this is data. इसका नाम क्या है? इसका नाम यहाँ देखो, यहाँ पर इसका नाम है डाटा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर डाटा है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को देखो यहाँ इसको पास कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको यहाँ पास कर दिए, इस डाटा को यहाँ पर पास कर दिए, ठीक है। एंड वी हैव यूज दिस पीडी, ठीक है। यहाँ पर जो पीडी बहुत पहले का वीडियो होगा, उस वीडियो को देखो, हम उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो वी हैव इंपोर्टेड पैंडास, वी हैव इंपोर्टेड पैंडास एंड पीडी एंड यूजिंग दिस वी आर यूजिंग द फंक्शन डेटा फ्रेम। हम उसको यूज करके डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा फ्रेम हमारा फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन डेटा फ्रेम। ये फंक्शन कहाँ प्रेजेंट है? तो ये माई एसक्यूएल के ये पैंडाज में प्रेजेंट है, पैंडाज लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। ये पैंडाज लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, पैंडाज लाइब्रेरी का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम। वो क्या करता है कि डेटा को लेकर ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। डेटा फ्रेम बनाना ये बहुत इजी है। डेटा फ्रेम बनाने के बाद नाउ फाइनली वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हम बना लिए हैं। डेटा फ्रेम का हमारा यहाँ पर नाम क्या है? डेटा फ्रेम का नाम है हमारा डीएफ। This is the name of our data frame and we have printed it. We have printed it and finally after printing this is the outcome of the data frame. So first you should know how to create the data frame. ठीक है, how to create the data frame. ठीक है, तो डेटा फ्रेम बना लिए, ठीक है। एक और हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तो उसमें और भी प्रैक्टिकल पहले भी करके देखे थे और फिर देखेंगे। तो हम लोग डेटा फ्रेम बना चुके हैं। हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफ, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसको समराइज कर लें पहले कि हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है। व्हाट इज नेम ऑफ आवर डेटा फ्रेम? द नेम ऑफ डेटा फ्रेम इज नेम ऑफ डेटा फ्रेम नेम ऑफ डेटा फ्रेम इज डीएफ। हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है? डीएफ है। अब ये बताओ कि इस डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? वी हैव गॉट द, यू कैन सी हियर,
In the picture we have got the unemployment rate and stock index prices. We have got the two column. ठीक है, देखो पहला कॉलम के लिए हमारा देखो यहाँ पर बना हुआ है लिस्ट, और दूसरे कॉलम के पहला कॉलम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम एक उसका लिए हुए हैं कॉलम, यहाँ से ये लिस्ट बना हुआ है। अब ये लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डेटा फ्रेम में। ठीक उसी प्रकार सेकंड है स्टॉक प्राइस, उसके लिए हमारा देखो ये हमारा लिस्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डीएफ। अब इसमें कितने कॉलम है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, वी हैव गॉट द टू कॉलम, यू कैन सी हियर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, एंड स्टॉक इंडेक्स प्राइस, दिस इज आवर सेकंड कॉलम। हमारा इस डेटा फ्रेम में दो कॉलम है। अब उसके बाद कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रो हैं। कॉलम कितने हैं, दो कॉलम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और स्टॉक इंडेक्स प्राइस दो कॉलम है, और 10 रो है हमारे पास। ठीक है, तो चलो रो का नाम क्या है, पहला रो हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, हमारा इसमें पहला कॉलम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दूसरा कॉलम क्या है, स्टॉक इंडेक्स प्राइस। ये दोनों बात हमारे ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये, आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी मूव अहेड। ठीक है, अब हम बनाएंगे, अब यहाँ पर देखो इसमें हम क्या किए, यहाँ पर डेटा फ्रेम यहाँ तक तो अभी देख देख चुके हो। ठीक है, यहाँ तक का सारा ऑपरेशन इट वाज वेल अंडरस्टूड टू यू, यहाँ तक का सारा चीज पीछे से आया हुआ है। ठीक है, डेटा फ्रेम का हमारा नाम क्या है, डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ। ठीक है, डीएफ इज द नेम ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ देखो हम क्या किए, प्लॉट का यूज किए हैं, वी आर यूजिंग द प्लॉट। ठीक है, प्लॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, PLT, this is the alias of my library which I am importing here, matplotlib.pyplot। ठीक है, PLT.plot। अब हम हमारे डेटा फ्रेम में दो कॉलम थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक और हमारा कॉलम था, तो हम किस किस कॉलम का यूज करें, df डॉट अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हम ग्राफ बना रहे हैं, और ये हम ग्राफ बना के ग्राफ को शो कर दिए। तो अल्टीमेटली व्हाट आई टोल्ड यू दैट हियर देयर इज टू प्रोसेस, यहाँ पर दो प्रोसेस है, पहला डेटा फ्रेम बनाना है और दूसरा डेटा फ्रेम बनाकर उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम प्लॉट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, df डॉट plt डॉट प्लॉट का यूज कर रहे हैं, और उसमें पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो कॉलम था, we need to pass the numeric column, we need only to pass the numeric column, so we have the got unemployment rate as one of the column, and we are passing that one column into the plt dot plot। एक प्लॉट फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, एक न्यूमेरिक कॉलम पास कर रहे हैं, डेटा फ्रेम का एक न्यूमेरिक कॉलम, इसका हम न्यूमेरिक कॉलम पास कर रहे हैं, डेटा फ्रेम का एक न्यूमेरिक कॉलम पास कर रहे हैं। वो न्यूमेरिक कॉलम का हमारा नाम, तो डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा फ्रेम का नाम है हमारा डीएफ, डेटा फ्रेम का नाम है हमारा डीएफ। ठीक है, डीएफ इज द नेम ऑफ डेटा फ्रेम, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये डीएफ डेटा फ्रेम में एक हमारा न्यूमेरिक कॉलम है। ठीक है, दिस इज अ न्यूमेरिक कॉलम। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये समझ में आ गया होगा। और देन आफ्टर नाउ वी विल सी इट, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, फिर हम एक डेटा फ्रेम एक लिया गया है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर फिर एक और डेटा फ्रेम लिया गया है। इस डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स है, देखो here we have got one column roll number, second column name, third column English, fourth column हिंदी। ठीक है, ये ले लिए, ये डेटा फ्रेम का हमारा डेटा हो गया, दिस इज आवर डेटा, डेटा फ्रेम का डेटा, कितने रिकॉर्ड हैं इसमें, हाउ मेनी रोज आर हियर, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हमारा हो गया डेटा फ्रेम का इंडेक्स। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, यू कैन कस्टमाइज इट। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का हम यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं, हिंदी और इंग्लिश का ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, और हम समझते हैं कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तो देखो यहाँ पर हम लोग वही काम इसमें करेंगे, व्हाट वी हैव डन, वी हैव सबसे पहले 3 सीक्वेंस में इसको बांट दिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डेटा फ्रेम को बनाए और डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लिए।
फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ आउट ऑफ इट। बस इतना ही है, इतना ही दूर में हम लोग ग्राफ को प्लॉट किए हैं। और ये तो हम लोग कस्टमाइज किए हैं ग्राफ को। यहाँ से नीचे का जो है, नीचे का जो पोर्शन है जो येलो कलर से ये दिख रहा है, दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वी नीड टू what we need to do, we need to create the data frame, we need to create the data frame, data frame created. Then after what we need to do, we need to plot the graph, plotting of graph. Second work here, what it has been done, plotting of graph, right? And third, what we have done, we have customized the graph, we have customized the graph. Okay, this is the three works which we have done in this question, and I hope it would be clear to you. ये समझ में आ रहा होगा? Let's what I am doing, I am creating a graph. ठीक है, एक छोटा डेटा फ्रेम बनाते हैं. We need to import pandas as PD. Okay, and second we have also imported matplotlib.pyplot as plt we have. ठीक है, ये काम कर लिए. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर वी हैव टेकन अ डेटा. ठीक है, डेटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को बनाना है डेटा फ्रेम. ठीक है, तो उसके लिए हम सब डाटा को कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं. इसमें हम ले लेते हैं, क्या क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे और एज ले लेंगे, दो ही चीज लेंगे. ठीक है, क्या लेंगे, डेटा इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टेकन हियर. यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं नेम और एज. ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर ले लिए नेम और नेम में हम ले लिए 12, 12, 25, 13 एंड 45. राइट, इस तरीके से हम एक यहाँ पर क्रिएट कर लिए नेम, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक और ले ले रहे हैं एज. ओके, एज का वैल्यू ले ले रहे हैं. नेम, ओहो नेम व्हाट आई हैव टेकन, नेम गलत ले लिए. यहाँ पर इसको ऐसे रख दूं. ठीक है, नेम का यहाँ पर वैल्यू दे दूं आकाश, अमर, लवली, सोनम. राइट, ये हमारा इस तरीके से हमारा पहला, सबसे पहले हम क्या यहाँ पर लिए, सबसे पहले लिए यहाँ पर नेम लिए और एज लिए. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीडी, देखो यहाँ पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. वी हैव हियर वी हैव टेकन अ डेटा, एक डाटा को कंस्ट्रक्ट किए हैं. वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ डेटा. Okay, we have constructed a data here. Okay, it has got the one it is in the form of dictionary name, और दूसरा यहाँ पर है age. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. ओके, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें हम पास कर दे रहे हैं किसको, डेटा को पास कर दे रहे हैं. ठीक है, सेकंड हमारा इसमें कॉलम क्या होता है, सेकंड कॉलम हमारा इसमें होता है कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसी कॉलम को डालेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है नेम, और फिर उसके बाद है एज.
ये कॉलम को हम यहाँ पर ऐसे डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट df, ठीक है, प्रिंट df। फाइल को सेव करो, लेट्स सेव द फाइल। ठीक है, देखो यहाँ पर हम इतना बना दिए। अब इसको हम प्रिंट print प्रिंट, सॉरी यहाँ पर छोटा हुआ था। देखो यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम बन गया है। डेटा फ्रेम समझने में कोई दिक्कत? नो डेटा सर। फ्रेम, डेटा फ्रेम वाहिब, डेटा फ्रेम समझने में कोई दिक्कत? फिर से हम स्क्रीन को दिखा दें एक बार। हैरवी, शुड आई सी यू द स्क्रीन अगेन? डेटा फ्रेम का कोड एक बार। दिखा दें? यस सर। ठीक है, देख लो, देखो, समझने का कोशिश करना है यहाँ पर। बोथ द स्क्रीन्स आर विजिबल टू यू? दोनों स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। वाला और आउटपुट दोनों? यस सर। यस। देखो यहाँ पर तो समझने का कोशिश करो, फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट pandas spd क्यों लिखे तो पता होगा, ठीक है। और इंपोर्ट मैटप्लॉट हम क्यों किए, अभी इसका यूज नहीं कर रहे पर लिख दिए हैं। अब हियर देखो, वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ डेटा, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ डेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो हम नेम ले लिए, डिक्शनरी है ये, डिक्शनरी का ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है डिक्शनरी का, ठीक है। इसमें देखो आकाश, अमर, लवली और सोनम, ठीक है। ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट से ये क्लोज है, ठीक है। देन वी हैव कॉमा यहाँ दिए और उसके बाद एज ले लिया, एज। देन अगेन इन दिस वी हैव टेकन एज अ वैल्यू, यहाँ पर ले लिए 12, 25, 13 एंड 45, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ यूजिंग दिस नाउ df, df is the name of the data frame, डेटा फ्रेम का नाम क्या है, df। अब हम pd का यूज कर रहे हैं, ये देखो ये वाला pd है, एलियास है, एलियास pd को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम। अब इसमें हम पास किसको कर दिए, ये जो डेटा हम यहाँ बनाए थे, ठीक है। देखो हम इसको ग्रीन से मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो डेटा बनाए थे, इस डेटा को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इस डेटा को यहाँ पर पास कर दिए, कॉलम इज इक्वल टू नेम एंड एज। देखो यहाँ पर ध्यान ये देना है, ध्यान ये देना है कि कॉलम यहाँ पर नेम जब लिख रहे हैं तो ये नेम कैसा होना चाहिए, ठीक ये और ये मैच करना है, पहले भी पढ़ाए हैं, ठीक है। बोथ शुड मैच, ये मैच करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच करेगा तो एन एन वैल्यू ले लेगा, ठीक है। क्या ले लेगा, एक एरर करके देखें क्या है इसमें। देखो यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर, देखो यहाँ इज 12, 25, 13 एंड 45, ठीक है, राइट। अभी हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा उसको हम थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज खास चेंज नहीं करेंगे, इस ए को हम सिर्फ बड़ा कर दिए, सेव किए, रन कराए। देखो क्या क्या अंतर आएगा, देखो यहाँ पर देखिए जब हम अलग कर दिए तो देखो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जा रहा है, एन ए एन, नॉट ए नंबर, ठीक है। ये एन ए एन आ जा रहा है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, उसको बनाने के समय में हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि उसका नाम जो है वो सेम हो, ठीक है। तो आई होप डेटा फ्रेम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अब जब डेटा यस सर। फ्रेम, ठीक है, अब डेटा फ्रेम तो बना लिए, अब क्या करना है, अगला काम हमारा क्या है, ग्राफ बनाने का काम है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पीडी यूज करेंगे या पीएलटी यूज करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट का हम यूज करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट। अब इसमें हम पास करेंगे, किसको पास करेंगे बताओ, किसको किसको पास करेंगे, डीएफ को पास करेंगे। डीएफ पूरा नहीं बनाएगा क्योंकि डीएफ में एक न्यूमेरिकल कॉलम है और एक जो है नॉन न्यूमेरिक कॉलम है। हियर यू कैन सी प्रीटी वेल दैट, हियर यू कैन सी प्रीटी वेल दैट हियर वी हैव वन न्यूमेरिकल कॉलम, वन न्यूमेरिकल कॉलम एंड अदर नॉन न्यूमेरिकल कॉलम। तो हमारा सिर्फ डीएफ को डालेंगे तो हमारा काम
नहीं होगा। हमारा काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर df डॉट, कॉलम का नाम क्या है, df डॉट इज, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, df डॉट इज हम ऐसे लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसको हम ऐसे डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर plt डॉट शो, ठीक है, plt डॉट शो, वी हैव यूज्ड इट, आई हैव सेव्ड इट, आई हैव एग्जीक्यूटेड। क्या एरर दिया, ओ माय गॉड, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट एज। ओ माय गॉड, बता सकती हो क्या एरर होगा, बता सकती हो ये क्या एरर है? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, स्मॉल ए से शुरू किया हुआ है। ठीक है, स्मॉल ए yes, से शुरू किया हुआ है। ठीक है, जबकि अभी हम ये समझाने के लिए क्या किए थे, उसको कैपिटल कर दिए थे। ठीक है, कैपिटल कर दिए थे। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कैपिटल कर दिए थे, इसको स्मॉल कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू कैन सी वी हैव ड्रॉन अ ग्राफ, हमारा ग्राफ बन चुका है। ठीक है, हमारा ग्राफ बन चुका है। कोई दिक्कत इसको समझने में? no, sir. चलो, ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। देन वी हैव, let's see, we will add, let's see, now we will add one more column in the data frame। ठीक है, we will add one more column in data frame। ठीक है, तो ये बताओ कि हमें नया कॉलम डालना है, हमें नया कॉलम डालना है, नया कॉलम डालना है, वो है एज। ठीक है, वो होगा हमारा एज। ठीक है, तो लेट्स सी, वी हैव अनदर कॉलम दैट इज एज। ओके, हमारा एक कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इसी में हम थोड़ा चेंज करेंगे, वी विल मेक चेंज इन दिस, और इसमें हम एक नया ये डालेंगे एज। ठीक है, तो बताओ हम कहाँ पर चेंज करेंगे, भैरवी बताओ कहाँ चेंज करेंगे, थोड़ा कोशिश करो समझने का, कहाँ पर चेंज करेंगे बताओ। सर हाइट डालेंगे ना वो, हाँ चलो हम, उसमें डेटा। हाँ इसी में डेटा में, तो यहाँ पर कहाँ पर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो नया ले लेंगे, नया डिक्शनरी यस, का एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, हाइट, HIGHT, हाइट ले लिए। ठीक है, सेपरेटेड बाय द सेमीकोलन, और यहाँ पर हम इसको हाइट डाल देते हैं। ठीक है, 5.2, 5.2, 5.1, 3.5, और फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 6.6 ले लिए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, फाइनली वी हैव टेकन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डेटा फ्रेम को हम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, वी हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड अ डेटा फ्रेम, वी हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड अ डेटा फ्रेम। ठीक है, हम यहाँ पर देखो डेटा फ्रेम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, डीएफ। ठीक है, अब हमें क्या बनाना, डीएफ डॉट एज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा हाइट वाले का भी देखना है, क्या लिखेंगे, plt डॉट प्लॉट, एंड हियर वी विल पास df डॉट, क्या पास करेंगे बताओ, df डॉट बोलो, क्या लिखेंगे, हाइट स्पेलिंग HEIHT, स्मॉल। यही है, देखो तो स्पेलिंग स्पेलिंग वही होना चाहिए। ठीक है, सर एच आई है, HIGH। HIGHT। ठीक है, HIGHT, तो हम इसको ऐसे पास कर दिए। ठीक है, वी हैव सेव्ड इट, एंड आई हैव इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स इज, इट इज गिवन हियर। बताओ यहाँ पर क्या क्या इनवैलिड है, जरा देख के समझा दो हमें, बताओ, देखे तुम्हारा एरर फाइंड करने का, बोलो यहाँ पर क्या होगा, ये होना था। ठीक है, और अंत में ये होना था। ठीक है, यस सर। now finally we have executed, now again the error, data frame object has no attribute height, height का स्पेलिंग अभी भी रॉन्ग लिखा हुआ है, हाइट का स्पेलिंग हम यहाँ इस जगह से फिर से उसको खोलकर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखे, HEGHT लिखे हैं, HIGHT, 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 it is correct।
है नहीं, को यहाँ से कॉपी, ओ सॉरी, क्या मिस्टेक है, बताओ 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 बताओ, क्या मिस्टेक है, कोई बता सकते हो, बोलो। HEI. Oh तो my सर dear, you have not described the yes, column. yes sir, DF में नहीं कॉलम को लिखे। नहीं डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, वी हैव नॉट डिस्क्राइब द कॉलम, HIGST, ठीक है, कॉलम हम डिस्क्राइब नहीं किए। अब देखो जो ये कॉलम होगा वही इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे, हम इसलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। नाउ वी विल सेव इट, वी विल एग्जीक्यूट इट, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर we will use the different attributes, we will use the different attributes of the chart here, ठीक है, right, let's see, uh, we will use the different attributes, okay, so let's see, so first attribute we will use, सबसे पहले तो चार्ट का हम टाइटल देते हैं, plt dot title, title title, क्या टाइटल दे दें, height is and height graph, is and height, is and height graph, okay, this is the title what we have, what I have given, okay, so what will be the output, it will show the title, देख लो क्या आता है, यहाँ देख लो, ठीक है, देखो यहाँ पर हाइट, यहाँ पर टाइटल आ चुका है, एज एंड हाइट ग्राफ, दिस इज, यू हैव गॉट द टाइटल, ओके, नाउ once again we will add the another attribute, ठीक है, फिर से हम दूसरा एट्रीब्यूट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कौन सा और कौन सा एट्रीब्यूट डाल दें। अब यहाँ पर देखो हम चाहते हैं कि एज वाले का कलर हम यहाँ पर हम चेंज कर देना चाह रहे हैं, एज वाले का कलर हम दे दे रहे हैं, रेड कर दे रहे हैं, ठीक है, आर कर दिए, ठीक है, और इसका लेबल, इसका लेबल LABEL, इसका लेबल हम कर दे रहे हैं एज, ठीक है, इसका लेबल दे दिए एज, और इसके वाले का कलर, ये वाले का कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, कलर इज इक्वल टू, इसका हम कर दिए ग्रीन कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसका लेवल कर दे रहे हैं LABEL, लेवल इसका हाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका लेवल हाइट कर दिए, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या डिफरेंसेस आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस, सी, अभी लेबल कहीं दिख नहीं रहा है, कलर चेंज हो चुका है, लेबल नहीं दिख रहा है, तो लेबल को हम जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें भी, और देखो यहाँ, ठीक है, ये हमारा ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लेबल को लगाएंगे, ठीक है, लेबल को लगाने के लिए, अब लेबल कहाँ, लेबल तो कहीं दिखता है, लेबल को लिए लीजेंड्स, दैट इज व्हाट वी कॉल, दैट इज लीजेंड्स, ओके, तो VPLT डॉट लीजेंड्स, LEGEND, लीजेंड, ये लीजेंड्स कहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, लीजेंड का लोकेशन LOC इज इक्वल टू, कहाँ पर उसका लोकेशन हो जाएगा, तो upper left, UPPER, upper space, and we will give here left, okay, upper left, it will be displayed in the upper left. Let's see what happened. Now you can see, I hope it is pretty well, it is visible to you. Now you can see here, it is, here we are getting the legends, ठीक है, और ये लाल वाला लेबल किसका है, एज का है, और ये हाइट किसका है, ये देखो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसमें हम एक चीज और करेंगे, वो क्या करेंगे कि इसमें हम एक्स लेबल, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों का लेबल हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, यू नीड टू प्रोवाइड लेबल, ठीक है, तो DF यहाँ पर हम लेबल इसका लगा देते हैं, ठीक है, एक चीज और यहाँ पर फूट रहा है, दैट इज PLT डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल, ठीक है, तो वहां पर उस लेबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे PLT एक्स लेबल, PLT लेबल यहाँ पर हम इसको कर दे रहे हैं हाइट, ठीक है, और वाई लेबल में हम कर देंगे नंबर,
y लेवल में हम क्या कर देंगे, y लेवल में कर देंगे नंबर, y लेवल में कर देंगे नंबर, हाइट और एज, हाइट एंड एज। ठीक है, इस तरीके से इसको हम किए और इसको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ देखो, you can see, now you can see here, you can see here, this is the level of the y axis. What is this? This is the level of the y axis. ये y axis का लेवल है। ठीक है, इस y axis के, ये y axis का लेवल है। ठीक है, और इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज किए, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, y लेवल, y लेवल, LABEL, y लेवल का हम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, देखो नीचे में हम लोग क्या यूज किए हैं, व्हाट वी हैव यूज्ड एट द बॉटम इट इज, हियर वी हैव यूज्ड, यहाँ पर हम क्या यूज किए हैं, यहाँ पर x लेवल, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे x लेवल, XLABEL। ठीक है, x लेवल का यूज करेंगे। फिर देखो यहाँ पर हम यहाँ यूज किए हैं लीजेंड्स के पोजीशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, लीजेंड्स के पोजीशन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर लीजेंड्स के पोजीशन को यहाँ पर टॉप लेफ्ट हमारा दिया हुआ था। ठीक है, अपर लेफ्ट, दिस इज अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ द लीजेंड, दिस इज अपर लेफ्ट पोजीशन। ओके, अपर लेफ्ट। ओके, I hope it is clear. Upper left position of legend. I hope it is clear to you. ये है। अब इसी प्रकार से हमारा जो है ये चैप्टर, by this our chapter comes to an end. हमारा ग्राफ का चैप्टर हमारा खत्म हुआ। In our coming next class, हमारे अगले आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, we will see about the, हम लोग पढ़ेंगे how to transfer the data, convert the data into CSV के फॉर्मेट में डेटा कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और डेटा फ्रेम से CSV में कैसे करेंगे, CSV से डेटा फ्रेम में कैसे करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CSV में कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे डेटा कनेक्टिविटी पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो फिर अगले क्लास में फिर देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे CSV में, कल क्लास लेंगे हम, हो सकता है। ठीक है, CSV Yes, कैसे sir. बनाते हैं, CSV में डेटा फ्रेम से CSV में